गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम हमारे चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज़ जिसका बेसिक कंसेप्ट रहेगा जिस्ट क्रिएट करना ऐसी न्यूज़ेस का जो हमारे आसपास कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है या उसके किसी पार्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जिसको हमें बेसिक फंडामेंटली सीखना होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई भी हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की किसी न्यूज़ के आसपास की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। आज हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला एपिसोड दो टर्म के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमें इन दोनों वर्ड्स की डेप्थ और इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग और ये वर्ड्स कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज हो रहे हैं उसको समझना और उसको समझने के साथ साथ उनको न्यूज से कोरिलेट करना। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, बेसिक कंसेप्ट ये है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लॉ का बेसिक फंडामेंटल है। वो हर जगह हर तरीके से कई कई प्रोग्राम्स में यूज होता है। अब इशू ये है कॉन्स्टिट्यूशन कितना ब्रॉड है, कितना उसको हमें समझना है। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल अदर्स लॉज आर मेड एंड एनफोर्स्ड। यानी सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये हमारे लॉ जितने भी लॉज हैं उसका बेसिक फंडामेंटल लॉ है। यहीं से सारे लॉज डिराइव्ड होंगे या कोई भी लॉ अगर चैलेंज होगा तो वो इस बेसिस पे होगा कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी हुई है उसके अगेंस्ट है कही गई है तो वो लॉ चैलेंज हो सकता है। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, यानी बेसिक्स यहीं से निकलेंगे सारे के सारे। नेक्स्ट इसमें कह रहा है, इट इज द बेसिक डॉक्यूमेंट विच सीक्स टू स्टैब्लिश फंडामेंटल और बेसिस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनका सेटअप जो भी होगा वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। बेसिक यानी जो भी उनकी पावर डिराइव्ड होंगी या जिस तरह भी उनका स्टैब्लिशमेंट होना वो सारा कहां से होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट बात ही कह रहा है, it is also down the interrelationship between these organs, यानी जो भी ऑर्गन डेवलप हुआ है उसके बीच में इंटर रिलेशनशिप्स क्या चल रही हैं वो सारा का सारा कौन डिफाइन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आ रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल आर जनरली गिवन इन द फॉर्म ऑफ सर्टन राइट्स। जितने भी हमारे राइट्स दिए हुए हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं कि उनका एस्टेब्लिशमेंट इस तरह से हो रहा है कि गवर्नमेंट और पीपल के बीच में क्या रिश्ता बन रहा है, क्या उनके रिलेशंस होंगे, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। नेक्स्ट बात कर रहा है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ले ए ग्रेट स्ट्रेस ऑन सर्टन फंडामेंटल राइट्स विच इज द सिटीजन्स ऑफ नेशन मस्ट हैव अगेंस्ट द स्टेट। सिटीजन हमेशा फंडामेंटल रहेगा चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो। उसका रीजन पर्पस क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसके लिए, एक कॉमन पीपल के लिए बनाया। अगर उसी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, उसी को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बेसिक पर्पस है नहीं। नेक्स्ट आ रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ऑल लॉज एंड पावर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट डिराइव देयर वैलिडिटी एंड पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जितने भी ऑर्गन्स बने हैं उनकी पावर जो डिराइव्ड हो रही है वो सारी की सारी कहां से हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से हो रही है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सीएजी हो, जितने भी यूपीएससी हो, जितनी पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन सबको पावर कहां से मिल रही है, हाई कोर्ट्स को पावर कहां से मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट को पावर कहां से मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी वो उनका मदर डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट आ रहा है, any action of the state against the term इज अल्ट्रा टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जो इसके अगेंस्ट जा रही है तो अल्ट्रा एक्टिविटी कहलाएगी, अल्ट्रा अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा या स्टेट का कोई भी पार्ट ऐसी एक्टिविटी कर देता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो इनवैलिड रहेगी, नन एंड वॉइड कहलाएगी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, एक इस कोटेशन को ध्यान रखना, प्रोफेसर केसी हैं जो कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुपीरियर और सुप्रीम लॉ विद ग्रेट एफिशिएंसी एंड अथॉरिटी, हायर सेंसिटिविटी एंड मोर परमानेंस देन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। अब सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट समझना, जितने भी हमारे और लेजिस्लेशंस होते हैं, एक्ट्स होते हैं, और अगर उनका हम कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन करें तो एक बेसिक फंडामेंटल निकल के आता है। आप किसी और एक्ट को इजीली हटा सकते हो या अमेंड कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है उसकी बेसिक स्ट्रक्चरिंग और फंडामेंटल इस तरह का है कि आप इजीली ना तो उसे हटा सकते हो ना इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हो। एक पर्टिकुलर प्रोसेस दिया हुआ है, क्योंकि ये जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका मेन पार्ट है। अगर इसको भी इजीली कोई भी हटा देगा या कोई भी चेंज कर देगा तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का वो पूरा इंपैक्टेड हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है इसमें एक काफी फेमस केस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिलर केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1980 observed that constitution has devised as a structure of power relationship विथ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये दोनों वर्ड हमेशा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने इन दोनों वर्ड्स पे काफी इंपैक्ट दिया। उनका कहना था कि जब हम पावर्स दे रहे हैं कुछ लोगों कुछ ऑर्गन्स को, तो ऐसा हो सकता है वो पावर का मिसयूज भी करें। अब इन दैट केस क्या होगा, उस चीज को सॉल्व करने के लिए कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए कि अगर किसी को पावर दी और उसने पावर का गलत यूज भी कर लिया, तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जिनको एक पावर दी गई ताकि वो उस मिसयूज को रोक सकें। नेक्स्ट इसमें उन्होंने बोला लिमिट एंड प्लेस्ड ऑन द पावर्स ऑफ द एवरी अथॉरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंटली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कोई भी बॉडी इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो जो चाहे कुछ भी कर दे और अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कर दे। यानी हर एक बॉडी पे कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस को इंप्लीमेंट करा गया है। सेकेंड केस हुआ था इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड कैसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट। सिंपल सा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एक टर्म है। ये सिंपल सी एक बात ये कह रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक किताब मत मानो, वो समय के साथ साथ इवॉल्व भी हो रहा है, उसमें चेंजेस भी आ रहे हैं, वो लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहला रहा है। अब बेसिक फंडामेंटल क्या है, लिविंग यानी टाइम टू टाइम उसमें कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं और वो ही पूरे देश के अंदर सिस्टम को ऑपरेट भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है द आउटलुक एंड एक्सप्रेशन आर परसीव्ड and expressed by the interprets must be dynamic and keep pace with the changing times। यानी आप ये नहीं कह सकते कि एक किताब को, एक कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 1950 में 1950 में अडॉप्ट कर लिया तो हम उसको अब ऐसे ही चलाते रहेंगे। उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस भी होंगे, जो सोसाइटी रिक्वायरमेंट मान रही है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस भी किए जाएंगे और उसको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें सेकेंड टर्म बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सिंपल सी चीज है, अभी तक हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिक एसेंस उसका क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हमने संविधान बना दिया, अब इशू ये आ रहा है कि वो किस तरह से वर्क करेगा, यानी उसकी डे टू डे वर्किंग के अंदर क्या इश्यूज रहेंगे। क्या वो एक सिर्फ बुक बन के रह जाएगा या कहीं ना कहीं उसका प्रैक्टिकल यूज रहेगा और हर एक एस्पेक्ट, हर एक लाइफ के पॉइंट पे उसका इन्फ्लुएंस रहेगा। यहां पे हम कुछ चीजों को देखेंगे। जैसा पहला है, प्रोफेसर केसी का स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रूल एज अपोज टू दी आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट। यानी अगर गवर्नमेंट है तो वो एक रूल से चलेगी, वो आर्बिट्रेरी नहीं रहेगी, वो इंडिपेंडेंट इस तरह से नहीं हो जाएगी कि उसके जो मन आ रहा है कर रहा है। अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें, कई मोमेंट ऐसे आए जब गवर्नमेंट बिल्कुल बेकाबू हो गई। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो इंडिया की हिस्ट्री में नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कई जगह गवर्नमेंट्स बिल्कुल बेकाबू हो गई हैं। उनको रोकने के लिए हर एक कॉन्स्टिट्यूशन ने, स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए, जिसमें उसने कहा कि आपको जो गवर्नमेंट चलानी है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलानी है। आप इंडिपेंडेंट, आपको वोट मिला है, आप ये नहीं कह सकते कि हमें सेलेक्ट कर लिया अब हम जो चाहे करेंगे। आपको रूल करना है एज पर लॉ, ना कि आर्बिट्रेरी। नेक्स्ट है, इट मीन्स गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सिंपली बात है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के करना है जो कुछ करना है, चाहे आप गवर्नमेंट में हो चाहे आप गवर्नमेंट के बाहर हो। नेक्स्ट आ रहा है, not government limited only by the desires and capabilities of those who exercise the power। क्लियर बोल रही है ये लाइन, आपके पास पावर है, इट डजेंट मीन कि आप बिल्कुल सुप्रीम हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल यही है कि आपको रहना कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में पड़ेगा। एक आईआर कोहले वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ए लीगल प्रिंसिपल which requires control over the exercise of governmental power to ensure that it does not destroy the democratic principle upon which it is based।
कई बार हिस्ट्री में ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब गवर्नमेंट्स ने अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल करते हुए कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो डेमोक्रेसी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर रही थी, डिस्ट्रॉय कर रही थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि आपको जो लीगल प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, आपको उसके अकॉर्डिंग चलाना है। आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को डिस्ट्रॉय कर दे। आपको बेसिक अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हर हाल में सेव होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिकॉग्नाइज द नीड for the government but also insist upon limitation being placed upon government powers it envisages checks and balances। फिर अगेन वही बात हो रही है, गवर्नमेंट जिस तरह भी काम करना चाहे करें, पब्लिक इंटरेस्ट में करें, लेकिन रहें एक लिमिट दायरे में जो कि किसने सेट करी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। एक जनरल फेज चलता है जिसमें बोला जाता है इट इज सैड दैट कंट्री मे हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यानी मोस्टली कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है, एक बुक लिखी हुई है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया है, लेकिन दिक्कत क्या आती है, वो लोग उसको डे टू डे रूटीन में इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। यानी करना चाहते हैं तो इस तरह करना चाहते हैं कि उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल गोल तो अचीव हो जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हमारे देश में भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कई अपने वर्डिक्ट्स में कहा है कि गवर्नमेंट अपना काम करें, कोर्ट उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो स्पिरिट है वो हर हाल में मेंटेन करनी होगी एनी हाउ। ठीक है, तो आज के जो हमारा बेसिक एक जनरल इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, इसमें हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को, एपिसोड को पसंद करेंगे। आप आगे किस बारे में, कौन सा एपिसोड देखना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फिर हमारा एक ही बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये रहेगा कि जो डे टू डे की आपकी टर्मिनोलॉजीज है उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना, उसके बारे में आपको बताना, और उसकी कोई न्यूज़ अगर चल रही है तो उसके बारे में आपसे डिस्कशंस करना। उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टर्म के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड दोस्तों में शेयर कीजिए।